हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 36 इंच डबल कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटोरी ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे पहले, और उसे हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ लेनी है हमें सबसे पहले। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए हमें 15.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाना है। तो देखिए आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बना लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेने हैं हमें 5.5 इंच, और आर्मोल्स लेने हैं हमें 5.5 इंच, और नीचे से भी हमें इसे 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 9 इंच, और उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है, और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 7.5 इंच, और मैंने देखिए 2 इंच मार्जिन का लिया है कमर की तरफ से। ये शोल्डर और आर्मोल्स मैंने बैक नेक डीप के अकॉर्डिंग लिए हैं। अब हमें आर्मोल्स बनाना है। तो 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा बैक आर्मोल है, और फ्रंट आर्मोल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से हमें बैक आर्मोल ड्रॉ करना है पहले, और अब हम फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट आर्मोल भी बना लिया है मैंने। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ मैंने 2 इंच ली है, और इसकी लंबाई लेनी है हमें 6.5 इंच, और नीचे से हमें इससे 2.5 इंच पे मार्क करना है। देखिए मैंने नीचे से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है, और यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप दे देना है। अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें पहले बस्ट पॉइंट पे मार्किंग करनी है। तो देखिए 10 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है, और एक मार्किंग हमें 12 इंच पे करनी है, और दोनों ही जगह हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए हमें दोनों ही जगह लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम कटोरी की साइज़ निकालेंगे। तो देखिए 36 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो हमारी कटोरी की साइज़ 6 इंच की आई है। तो हम 6 इंच की कटोरी लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 6 इंच पे मार्किंग करी है, और गले की तरफ से हमें लेना है 5 इंच, और शोल्डर की आर्मोल्स की तरफ से लेना है हमें 2.5 इंच, और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें कटोरी बना लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। हमने यहाँ पर बेल्ट का शेप नहीं दिया है। तो देखिए पौना इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें इसे बेल्ट का शेप दे देना है, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस कटोरी को बड़ा करना है। तो हमें एक पेपर ले लेना है, और इसके ऊपर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और इस सीधी लाइन के ऊपर हमें इस कटोरी को इस तरह से रखना है, और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे हम। तो देखिए इसकी मार्किंग हो गई है, और हमने जो ये सेंटर पॉइंट लाइन मिली है इसकी भी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इसे इस तरफ से 1 इंच बढ़ाना है, और इस तरफ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और नीचे से भी हमें इसे मिला लेना है।
और इस तरफ से भी हमें इसे मिला लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच मार्जिन का लेते हुए नीचे से इसे मिला लेना है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है और इसे सेंटर से फोल्ड करना है तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। देखिए ये सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब हमें ऊपर की लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है और सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ भी हमें लाइन बना लेनी है। नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है टक्स के लिए और सेंटर पॉइंट को दोनों कॉर्नर पॉइंट से मिलाना है हमें। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इससे डबल कटोरी बनाएंगे। तो हमें सेंटर से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और हमें 1.5 इंच टक्स के लिए लेना है। देखिए मैंने 1.5 इंच टक्स के लिए लिया है और यहाँ पर हमें बस सेंटर पॉइंट से इसे मिला लेना है और हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरफ जो हमें लाइन मिली है उसे भी हमें बना लेना है। देखिए हमने इसमें 1.5 इंच का टक्स लिया है और हमने 6 इंच की कटोरी ली थी। तो देखिए 6 इंच हमारी बराबर कटोरी की साइज़ आ गई है और हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा है इसमें। अब हम इसे डबल कटोरी बनाएंगे। तो देखिए ये हमने जो टक्स बनाया है वहाँ पर हमें इस कटोरी को इस तरह से फोल्ड करना है और जो यहाँ पर हमें ये लाइन मिली है यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने जो लाइन अभी नई बनाई है उसे कट करना है हमें। देखिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसमें मार्जिन बनाना है। तो देखिए कटोरी को हमें इस तरह से रखना है और इसकी एज इट इज़ मार्किंग करनी है। मैं पेपर पे सीधा ही रख रही हूँ इसे। जब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे तो हमें इसे तिरछा रखना है। दोनों ही पार्ट्स को हमें तिरछा रखना होगा। तो मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैंने इसका सेंटर पॉइंट बना लिया है। अब हमें इसमें मार्जिन बनाना है। तो देखिए हमें इस तरफ इसमें मार्जिन बनाना है। अब हम सेकंड पार्ट को भी बनाएंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट को बनाने के लिए हमें इसे टक्स पॉइंट से सेंटर से कट कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर हमें इसे इस तरह से शिफ्ट करना है ताकि हमारी ये जो लाइन है वो सीधी मिल जाए। और यहाँ पर हमें पिन लगा लेनी है एक और पेपर पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और उसका सेंटर पॉइंट लेते हुए इसके सेंटर पॉइंट से रखना है और इसकी भी एज इट इज़ मार्किंग करनी है हमें। देखिए टक्स पॉइंट का भी हमें निशान लगा लेना है। अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। देखिए हमारा टक्स छोटा हो चुका है और इसमें भी हमें मार्जिन बनाना है। तो ऊपर की तरफ हमें इसमें मार्जिन बना लेना है और जो फ्रंट साइड है हमें उससे फ्रंट साइड नेक की तरफ जोड़ना है इसमें और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी 36 इंच चेस्ट की डबल कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।